हेलो गाइस, मैं आपका अपना हेमंत सर मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा का पूरा क्लेम प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन बताऊंगा कि आपकी यदि कार एक्सीडेंट हो जाती है तो उस केस में आप क्लेम को कैसे वेरीफाई करवा सकते हो या उस क्लेम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? तो इस प्रोसेस को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। जो पहला पार्ट होगा वो इवोल्यूशन होगा, जो सेकेंड जो पार्ट होगा वो होगा आपका रिपोर्टिंग, तीसरा जो पार्ट होगा वो होगा डॉक्यूमेंटेशन और जो फाइनल जो पार्ट होगा वो होगा आपका फाइनलाइजेशन। जब आपकी कार एक्सीडेंट हो जाती है तो सबसे पहले आपको देखने वाली चीज़ क्या है कि आप इवेलुएट करो कि कोई ह्यूमन इंजीरियस तो नहीं है। यदि इनकेस ह्यूमन इंजीरियस नहीं है तो आप गाड़ी से बाहर निकलिए, अपने दिमाग को शांत रखिए और पॉकेट से आप मोबाइल निकालिए और उस मोबाइल से आप एक रियल सिचुएशन की आप फोटोज़ क्लिक करिए जिसमें कार एक्सीडेंट करने वाला और जो कार पूरी की पूरी डैमेज हुई है तो उसके रियल सिचुएशंस की आपको क्या लेनी है बेटा, फोटो लेनी है। अब उन फोटोज़ में जिस कार ने एक्सीडेंट किया है उसकी नंबर प्लेट भी होना ज़रूरी है। क्लियर है? जैसे आपने पूरा का पूरा ये डैमेज इवेलुएट कर लिया उसके बाद आप आपकी कार के सामने वाले मिरर के कोने पर जाओ, वहाँ पे एक टोल फ्री नंबर लिखा होता है रोड साइड असिस्टेंट। उस रोड साइड असिस्टेंट वाले नंबर्स को आप डायल करो अपने फ़ोन में और कॉल करिए। तो रोड साइड असिस्टेंट को आप रियल सिचुएशन बताइए कि आपकी लोकेशन कहाँ है, कैसे एक्सीडेंट हुआ है और क्या क्या डैमेज हुआ है। वो आपको फ्री कॉस्ट में एक टॉइंग वैन प्रोवाइड करवाएगी। टॉइंग वैन आपके पास पहुँचेगी तो उसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेगा। अब रोड साइड असिस्टेंस की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वो आपको नियर अबाउट सर्विस सेंटर वो आपकी डैमेज कार को पहुंचाएगा। इसके लिए वो आपसे कोई भी कॉस्ट चार्ज नहीं करेगा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन या एक फिक्स डिस्टेंस के लिए वो चार्जेबल नहीं है, लेकिन यदि डिस्टेंस ज़्यादा है सर्विस सेंटर की तो वो आपसे चार्जेस अप्लाई करेगा। जैसे ही रोड साइड असिस्टेंस कि टॉइंग वैन नियर सर्विस सेंटर तक आपको पहुंचा देगी, आपकी डैमेज कार को पहुंचा देगी, वहां पे आप उससे एक परमानेंट या एक पक्का बिल या पक्की रसीद आप उससे ले लें। क्लियर है? जब आप रोड साइड असिस्टेंस को आप कॉल कर रहे हो उसी टाइम आपको रिपोर्टिंग करनी है आपके इंश्योरेंस कंपनी को। आपके इंश्योरेंस कंपनी के जो टोल फ्री नंबर है वो आपके डेस्क बोर्ड में एक पूरी की पूरी इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है, उसके ऊपर नंबर लिखे हुए होते हैं। आप वहाँ पे कॉल करके रियल सिचुएशन के बारे में स्टोरी मेंटेन करके आप उनको बताओगे। क्लियर है? ध्यान रखें यहाँ पे जो स्टोरी आप बता रहे हो वो मिसमैच नहीं होनी चाहिए जब आप सर्विस सेंटर पे आप क्लेम सेटलमेंट फॉर्म भरते हो। क्लियर है? जैसे आप नियर सर्विस सेंटर पे पहुँच गए वहाँ पे सर्विस एडवाइज़र आएगा। सर्विस एडवाइज़र आने के बाद वो आपको एक क्लेम सेटलमेंट फॉर्म देगा। क्लेम सेटलमेंट फॉर्म में आपको 4 चीज़ें लगानी हैं। आपका टैक्स लगाना है, आपकी आरसी लगानी है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस लगाना है, ठीक है, और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उसमें क्लेम सेटलमेंट फॉर्म के साथ में लगानी है विद इंश्योरेंस पॉलिसी। विद इंश्योरेंस पॉलिसी आफ्टर दैट जैसे सर्विस प्रोवाइडर आपको वो फॉर्म फिलअप करवाएगा उसमें एक ऑप्शन आता है नीचे स्टोरी। आपको डैमेज कार की जो कैसे एक्सीडेंट हुआ है कि वही स्टोरी बतानी है जो आपने रोड साइड असिस्टेंट कॉल करने के बाद आपने इंश्योरेंस पॉलिसी को बताई थी। यदि वो स्टोरी मिसमैच हो रही है तो आपके क्लेम पास होने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहला जो प्रोसेस था वो इवोल्यूशन था। दूसरा क्या था? रिपोर्टिंग, रिपोर्ट कर दी। तीसरा जो मैंने प्रोसेस बताया डॉक्यूमेंटेशन, यानी सर्विस सेंटर पे जाने के बाद क्लेम सेटलमेंट फॉर्म भरने का प्रोसेस। क्लियर है यहाँ तक? यदि इसमें सर्विस एडवाइज़र आपको 2 इंश्योरेंस मेथड बताएगा। यदि आपकी कार जीरो डेप्रिसिएशन कवर करती है, यानी जीरो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस। क्लियर है? इस केस में आपको 1 रुपया भी आपको सर्विस सेंटर को नहीं देना पड़ेगा। जिसमें आपका सर्विस एडवाइज़र आपको जो क्लेम सेटलमेंट फॉर्म देगा वो तकरीबन 500 या 1000 रुपये होगा। वो टोटली डिपेंड करता है इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। जीरो डेप्रिसिएशन केस में सर्वेयर आएगा, आपकी कार डैमेज का सर्वे करेगा,
जब कस्टमर, सर्विस एडवाइज़र और सर्वेयर और कंपनी चारों एक पॉइंट पे स्टेबल होंगे तभी उस कार के डैमेज ठीक होंगे। क्लियर है? यहाँ पे सर्वेयर भी अपनी रिपोर्ट किसको, अपने हेड को देगा। हेड जब उस एक पॉइंट पे एग्री होंगे कि हाँ गाड़ी में इस बातों का नुकसान हुआ है तो वो गाड़ी सही होगी। क्लियर है? दूसरी जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है बेटा, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होती है, उसमें एक फिक्स रेशियो डिवाइड होता है कि आपको 60% मान लो कस्टमर को देना होगा, 40% कौन देंगे, इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में पूरा का पूरा अमाउंट कभी भी आपको इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। यहाँ तक हो गया अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। अब फाइनलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जब कंपनी हेड, सर्वेयर, सर्विस एडवाइज़र और कार का जो मालिक है चारों किसी एक पॉइंट पे स्टेबल होते हैं, आफ्टर दैट गाड़ी की सर्विसिंग स्टार्ट होगी। आप ध्यान रखना इस चीज़ में, ड्यूरिंग द सर्विसिंग टाइम जो कार का मालिक है वो बार बार वहाँ पे सर्विस सेंटर में जाके अपनी कार को देखे, जिससे एक फ़ायदा होगा कि कई बार उस कार की सर्विसिंग अच्छी तरह से नहीं कर पाते। यदि आप बार बार जाके उस जगह सर्विस सेंटर को अपनी कार को देखोगे तो सर्विस एडवाइज़र को लगेगा कि जो कार का मालिक है वो ज़्यादा ही पॉजिटिव है कार के मामले में। दैट्स अ रियल मैटर। जैसे ही आपकी कार रिपेयर हो गई, डैमेज आपके ठीक हो गए, तो सर्विस एडवाइज़र फ़ोन करेगा सर्वेयर को। सर्वेयर वहाँ से हेड ऑफिस से आएगा, वो उस कार का फिर से सर्वे करेगा और इधर से आपको बुला लेंगे घर से। जैसे आपको लगे कि मेरे कार का पूरा काम कंप्लीट हो गया, आप सेटिस्फाई हो गए, आफ्टर दैट जीरो डेप्रेशन केस में पूरा का पूरा अमाउंट पे करती है इंश्योरेंस कंपनी। ध्यान रखना, पूरा का पूरा अमाउंट कौन पे करेगी, इंश्योरेंस कंपनी। तो इस केस में आपको तो सिर्फ कार लानी है, पूरा का पूरा अमाउंट कंपनी पे करेगी। लेकिन यदि आपका इंश्योरेंस पॉलिसी कॉम्प्रिहेंसिव है, उस केसेस में आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। क्लियर है? अब कई सर्विस सेंटर होते हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी के साथ में क्लेम कैशलेस या फिर कैश मोड में उनका टाई अप होता है। तो कैशलेस वाले सिस्टम में यदि टाई अप है इंश्योरेंस कंपनी का तो आपको अमाउंट पे करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कैशलेस मीडियम के थ्रू इंश्योरेंस कंपनी टोटल का टोटल अमाउंट सर्विस सेंटर के अकाउंट में सेंड कर देता है। क्लियर है? यही टोटल प्रोसेस है।